हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सभी जन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आए। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आज पवित्र आत्मा पर उतरने वाला है। परमेश्वर का आत्मा को टच करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके लाइफ में बड़े बदलाव आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने जा रहे हो। अपनी आंखों से उसके उद्धार के कामों को आप देखने वाले और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज कितने लोग तैयार हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप दुखित हैं? क्या आप उदास हैं? क्या आप अकेले बैठे हुए इस वक्त और बहुत सारी सोच और विचार में हैं, डूबे हुए हैं? बहुत सारी बातें आपके माइंड में घूम रही हैं। आपका मन पूरा अशांति से भरा हुआ है। हालेलुया। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने आगे अब क्या करना है। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपको अपनी शांति से भरने वाला है। और अब तैयार हो जाओ आज की प्रार्थना को सुनने के द्वारा और ग्रहण करने के द्वारा और अपने आप को समर्पण जब जैसे जैसे करेंगे आप देखेंगे परमेश्वर के उद्धार को आप देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो उद्धार जो परमेश्वर करता है, वो उद्धार का मतलब छुटकारा, वो चंगाई होता है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। परमेश्वर उद्धार अलग अलग तरीकों से करता है और आप सचमुच परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आज आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके मनों में शांति देने वाला है। आपको हर एक ऐसी बातों से जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, परमेश्वर उन सभी से छुटकारा देने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आपके लाइफ पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आप शांति में रहेंगे। अब से कोई गड़बड़ी आपके लाइफ में नहीं रहेंगी। आज हो सकता है आज आपके लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, गड़बड़ियाँ चल रही हैं जिसे आप बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप जैसे ठीक करने की सोचते हैं तो वैसे ही काम उलट जाता है, पलट जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज जितनी भी गड़बड़ियाँ आपके लाइफ में हुई, आपके हाथों से हुई, आपके बोलने के द्वारा हुई है, आपके गलत डिसीजन के द्वारा हुई है, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो और वह परमेश्वर आपके लाइफ में सारी गड़बड़ियों को ठीक करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ सही होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बस शर्तें ये हैं कि क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी सुनने के लिए तैयार हैं? जो यीशु मसीह आज अपने जो बात कर रहे हैं और वो आपके कानों में पड़ने वाली हैं और फिर उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। एक बार परमेश्वर के निकट आइए, एक बार परमेश्वर के सम्मुख आए, एक बार अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके देखें। एक बार प्रार्थना में आए, एक बार प्रार्थना करके देखें, अपना जीवन को समर्पण करके देखें। मुंह से अंगीकार करके बोलें कि यीशु परमेश्वर, मैंने गलती की और मुझे क्षमा कीजिए। परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। परमेश्वर मेरी सारी समस्याओं का हल कीजिए। और देखो आज परमेश्वर आपको छुएंगे। जब पूरे दिल और पूरे मन और टूटे मन के साथ आते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते। और यही प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, परंतु वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मतलब ये है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए, आप परमेश्वर के सम्मुख में आए और वही परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। और वो आपके जीवन में सब कुछ सही करने जा रहे हैं और आपकी लाइफ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए। इसे भजन संहिता 51 वचन 17 में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तू टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, पूरे हार्ट के साथ, पूरे मन के साथ। आज हम पूरे मन के साथ नहीं आ रहे हैं। आज हमारे मन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी दर्द की बातें हैं जिसे आपने अपने अंदर दबा के रखा है, छिपा के रखा है और वही चीजें आपको परेशान कर रही है। आपको छोड़ना होगा, आपको भूलना होगा वो पुरानी बातें, वो पास्ट की बातें भूलनी होगी और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और बाइबल यही कहती है। हालेलुया। शैतान आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। वो आपको वहीं पर देखकर खुश होता है। शैतान दुष्टात्मा का यही काम है। हालेलुया। वो आपकी लाइफ को
स्पॉइल करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। लेकिन आज आपको यीशु के करीब आना है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं और हम देखते हैं 14 अध्याय 13 वचन में लिखा है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। बोलो आमीन। कभी ना देखोगे उन मिस्रियों को, कभी ना देखोगे उन दुश्मनों को, कभी ना देखोगे उन बीमारी को, कभी ना देखोगे उन प्रॉब्लम को, कभी ना देखोगे उन गड़बड़ी को अपने लाइफ में। यीशु के सामर्थ्य नाम में जिसको आप देख रहे हैं वो फिर आप कभी भी नहीं देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यह परमेश्वर का वचन है। आपको डरना नहीं है, लेकिन आज आपको पूरी तरह से परमेश्वर में मजबूत होना, दृढ़ होना है। और ये वचन जो है एक वायदा है, प्रॉमिस है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर ने मूसा से बात कर कहा कि कह दे सभी लोगों को कि डरो मत और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जो तुम आज परेशानी को देखते हो, जो आज समस्याओं को देखते हो, जो बीमारी को देखते हो, आप अब ना देखोगे, वचन कहता है। लेकिन कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो आपके निकट आएगा। आज आपके सामने आने वाली कितनी भी बाधाएं, कितना भी संघर्ष चल रहा है, हालेलुया, वो एक जैसा नहीं रहेगा। वो सब कुछ सही हो जाएगा, बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन है ये, परमेश्वर की वायदा है ये, परमेश्वर के आशीर्वाद है ये, परमेश्वर की आशीषें आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इस वचन को बोले और दावा करे, क्लेम करे, अपने लाइफ में घोषणाएं करे कि यस लॉर्ड जीसस, कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं न डरूंगा। वचन कहता है कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ आपके कामों को देखने के लिए अपने लाइफ में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसे फिर कभी ना देखोगे। हाँ बोलो, आज जिन संघर्ष को मैं देख रहा हूँ, जो संघर्ष का सामना कर, बाधाएं का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम से भरे हुए, बीमारी में, दर्दों में, हॉस्पिटल में एडमिट, आपका काम रुके हुए, बन नहीं पा रहे हैं, और बार बार आपके लाइफ में गड़बड़ियां चल रही हैं, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बोलो अब मैं फिर कभी ना देखूंगा, मैं फिर कभी ना देखूंगी वो प्रॉब्लम, फिर ना कभी देखूंगा, ना देखूंगी वो कर्ज, वो श्राप, वो पीढ़ी दर श्रापित चीजें जो कि लाइफ में आ रही। बोलो मैं फिर ना कभी देखूंगा, ना मैं कभी देखूंगी। बोलो मेरा परमेश्वर महान है। बोलो मैं परमेश्वर के वादे पर विश्वास करता और विश्वास करती भरोसा रखता हूँ कि अब तैयार है अपनी ग्रेट ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। मसीह में भाइयों बहनों, आज हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के करीब आए। आप फिर नहीं देखोगे, लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना होगा, परमेश्वर के निकट आना होगा। आज इसी वक्त परमेश्वर के वचनों पर, वायदों पर, जो प्रभु आपसे बात कर रहा है अपने वचन के थ्रू, और वो वचन ये कह रहा है कि फिर से तुम उन चीजों को नहीं देखोगे जो आप पर दबाव डाल रही थी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। वो परिवार हो सकता है प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन धीरज धरे, आपको धीरज धरना है, संयम रखना है, परमेश्वर के निकट आए और वो आपको उद्धार करेगा, वो आपको जीवन और शांति देगा, और आपकी लाइफ पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, आगे बंधन टूट जाएंगे, और आज टूटने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज शैतान हो सकता है खलबली मचा रहा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दुश्मन, वो दुष्टात्मा आपके घर को छोड़कर भाग यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ पहले जैसे कभी ना रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मसीह में भाइयों बहनों एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। आइए सभी जन एक मन हो जाए, प्रार्थना में आए। आइए सबसे पहले हम एक टेस्टिमनी को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। सभी तैयार हैं क्या आज अपने ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, उद्धार को देखने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए? तो इस प्रार्थना को मिस मत कीजिए। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। कैंसर की गांठ है और इनके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में पानी भर चुका है। डॉक्टर अभी वहीं थे, फिर से वो वहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको आइसोलेशन वार्ड में किसने एडमिट किया? और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे उन्होंने ये बोला और उसी के 10 और 15 मिनट के अंदर अंदर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें वार्ड में यानी कि नॉर्मल वार्ड में इन्हें एडमिट किया गया। आइए कलीसिया हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे। और ये सिस्टर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी के साथ यानी कि द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ मार्च 2020 लॉकडाउन से ये सिस्टर कनेक्ट हुए और ये परमेश्वर के करीब आए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए इनके पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत कलाम पहुंचा, प्रार्थनाएं पहुंची, तो ये सिस्टर परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़े। पास्टर जी की प्रार्थनाओं के द्वारा
जो सुबह शाम की प्रार्थनाएं थी उसके द्वारा ये सिस्टर कुसुम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के करीब आए और ये बचाए गए। और ये सिस्टर के जीवन की अद्भुत गवाही ये है कि 2020 में ही इस सिस्टर जब परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हुए मार्च मंथ से, तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद 1-2 महीने के बाद ये सिस्टर को बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया और 17 मई 2020 को इन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, यानी कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में ये आया कि इन सिस्टर के शरीर में गांठ है, कैंसर की गांठ है और इनके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में पानी भर चुका है। और इसकी वजह से, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था और इस सिस्टर को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराया गया, और क्योंकि ये सिस्टर लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं के साथ लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये आइसोलेशन वार्ड में इन्हें एडमिट किया गया, जब ये गए तो ये बिल्कुल ठीक थे और उसी तरह से जबकि ये ठीक थे तो ये प्रार्थनाएं कर पा रहे थे। इनको फ़ोन अलाउ नहीं था, ना ही कोई इनके पास आ जा सकता था। पर ये सिस्टर बताते कि लगातार ये जो कुछ भी इन्होंने मार्च 2020 से पास्टर जी के द्वारा सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा जो वचन इन सिस्टर ने सुने और प्रार्थनाओं को रिसीव किया और परमेश्वर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए ये सब कुछ जाना, तो ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही ये हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में थे तो उसी दौरान इन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना में कहा कि हे यीशु अप्पा, आपकी बेटी आज आपको बुलाती है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने जैसे ये वर्ड को कहा उसी दौरान ये सिस्टर बताते हैं कि डॉक्टर्स की एक टीम आई और उन्होंने बोला कि इनकी एक बार फिर से रिपोर्ट कराई जाए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया अपनी टीम को कि मेरी रिपोर्ट कराई जाए, तो ये सिस्टर बताते हैं कि वो जो मेरी रिपोर्ट थी वो बहुत ही जल्द और सबसे पहले कहते कि इनको वो रिपोर्ट जो थी वो मिली। और ये सिस्टर बताते कि डॉक्टर अभी वहीं थे, फिर से वो वहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको आइसोलेशन वार्ड में किसने एडमिट किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे उन्होंने ये बोला और उसी के 10 और 15 मिनट के अंदर अंदर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें वार्ड में यानी कि नॉर्मल वार्ड में इन्हें एडमिट किया गया। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि इनके जीवन में ये रिपोर्ट कराने से पता चला था कि इन्हें कैंसर की प्रॉब्लम हो चुकी है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब भी इन्हें अल्ट्रा स्कैनिंग के लिए मशीन के अंदर जाना पड़ता था तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब भी ये स्कैनिंग मशीन के पास जाते थे, जैसे एंटर करते थे, तो ये कहते थे कि प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन में से प्रकट होने पाए, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं नहीं जाऊंगी, आज पिता परमेश्वर आप ही मेरे साथ जाएंगे और जो होगा वो आपकी महिमा के लिए होगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे इन्होंने फर्स्ट स्कैनिंग कराया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम भी है या नहीं है। और ये सिस्टर बताते कि उसी दौरान डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट भी शुरू किया कि यदि आपकी पहली रिपोर्ट में आया था अब नहीं आया है तो भी हम आपका कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, गांठ जो है। और ये सिस्टर बताते हैं कि 6 महीने इनका कंटिन्यू वो कैंसर के जो गांठ थी उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने दूसरा उसका रिपोर्ट करवाया और ये बताते हैं कि वो भी नॉर्मल आया, फिर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने लगातार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, जिन प्रार्थनाओं के द्वारा ये बचाए गए प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए। क्योंकि पास्टर जी जब भी प्रार्थना करते थे ये सिस्टर बताते कि वो कहते थे कि यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने लगातार परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ा। और जबकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी रही थी कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये सिस्टर बताते कि जब इनको 3rd टाइम अल्ट्रा स्कैनिंग के लिए जाना पड़ा तो ये सिस्टर बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि आप क्यों बार बार स्कैनिंग कराते हो, आप बिल्कुल ठीक हो। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने इस सिस्टर को हील किया है, इंस्टेंट चंगाइयाँ दी है और इनके विश्वास का आदर करते हुए ये सिस्टर स्पेशल आज भोपाल से परमेश्वर की हजूरी में एक जीवित गवाह बन के परमेश्वर की महिमा के लिए आज आए हैं। सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद
करे, वो जो हमें छुड़ाता है, जो हमारी रिपोर्ट को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और जिसने सच में जब इस सिस्टर ने पुकारा कि हे यीशु अप्पा, आपकी बेटी बुलाती है, आज मेरी सुनो, तो सच में ये सिस्टर बताते कि उसी दिन से इन्हें रियलाइज हो गया था कि मेरे जीवन में कोई भी बीमारी नहीं है। और सच में इस सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। कल इसे जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताले के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, वचन कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन में से को तुम आज देखते हो फिर कभी अपने जीवन में ना देखोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत सारे नए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैक स्लाइडर है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, कई तो पीछे हट गए हैं। आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर के निकट एक बार फिर से अपना जीवन यीशु को समर्पण करके देखें, और परमेश्वर आपको सारी बातों से आजाद करने वाले हैं। यदि अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी जॉब को वापस पाना चाहते हो, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हो, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो, उस समस्याओं बाधाएं से आजाद होना चाहते हो, और संघर्ष भरे जीवन से आजाद होना चाहते हो, तो आपको यीशु के करीब आना है। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके निकट आए, और सिर्फ इतना ही नहीं, और बोले परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। मुंह से बोलो, मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देती हूँ, और देखो परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। आमीन। आज आपको बोलना पड़ेगा, प्रार्थना में मांगना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, और तब परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे, और परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा, और सचमुच में परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे, और आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं, आज माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो आपने गलतियां की है आज पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे। हालेलुया। जितनी भी गलतियां की, जितने भी गलतियां किए हैं, बहुत सारे जाने में हुए, अनजाने में हुए, बहुत सारे गलत बातों में जा चुके हैं, गलत चीजों में पड़ चुके हैं, आज बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, बोलो मुझे पवित्र कर दीजिए, बोलो मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठांटती हूँ जो आपके लाइफ में गड़बड़ी को पैदा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, जो आप डिस्टर्ब रहते हैं, हर एक टेंशन की बातें आपके लाइफ से जाए यीशु के नाम में। और गड़बड़ी के आत्मा को मैं ठांटती यीशु के नाम में, जो दुष्ट आत्मा के लाइफ में काम कर रहा है, गलत चीजों को लेकर आ रहा है, यीशु के नाम में जाए 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 और आजाद हो जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ पहले जैसा न रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमश्चंतेरे लेबेकिंतेरे रबगदिरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, जो मन इधर उधर भटक रहा है, जो इधर उधर बातों में जा रहा है, शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है, इतना बातों को आप याद रखो। बोलो परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, बोलो मैं इधर उधर बातों में ध्यान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। बोलो परमेश्वर मैं आज से आपके पीछे चलूंगा और आपको देखकर ही चलूंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, शैतानी चीजें आपके लाइफ को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहे, सेम न रहे, सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। होली को फायर फायर, यदि बीमार यीशु के नाम में, शैतानी ताकत बीमारी छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनको दौरे फिट्स पड़ते आजाद हो जाए, जो शैतान के अंदर निगेटिव चीजों को ला रहा है, होली को फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त गलत चीजें जो आपको डिस्टर्ब, गलत चीजें जो आपकी लाइफ में आ रही यीशु के नाम में जाए, डिस्टर्बेंस के स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, कई तो अपने स्वभाव से ही परेशान है कि मैं ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ। इसी वक्त में बड़े चेंजेस के, बड़े बदलाव की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर को और ज्यादा नम्र बनाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर के करीब आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन बदल जाए और यीशु के समान बदलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक संघर्ष छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जॉब के रास्ते खुल जाए, भाई के जीवन में, इन बहनों के जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्ट्रगल वाली लाइफ से आजाद हो जाए, हर एक नशे की आत्मा, होली को फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं, गेट आउट यीशु के नाम में। नशे की आत्मा तेरा कोई हक नहीं है, छोड़कर जाए। जो उनको नशा करवा रहा है, जो लत लगी हुई है और छोड़ नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो छुटकारा दीदी, हम तेरा धन्यवाद करते। नशे की आत्मा, छोटा नशा, बड़ा नशा, चाहे जैसे भी नशा आप करते हैं, मेडिकल नशा, होली को फायर 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 परमेश्वर के आगे उतरा चाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ बिग टेस्ट मनी की घोषणा करती हूँ और आपको लाइफ में उतर रही है। हर वह विचार की आत्मा, कई लोग तो विश्वासी बोलते हैं, कई तो विश्वासी कहते हैं, अपने आप को सेवा भी करते हैं और काम भी करते हैं, पर आज भी उनके जीवन में वह विचार की आत्मा काम कर रही है।
आज भी वो दुष्ट आत्मा काम कर रही है और वो खुद गलत कामों में पड़े हुए हैं। और जब दूसरे लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो मसीह है, लेकिन मसीह के नाम पर आप खुद कलंक बन रहे हो और ठोकर खिला रहे हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है हाय उस पर जो दूसरे को ठोकर खिलाता है। और आपके जीवन को देखकर जो दूसरे ठोकर खा रहे गिर रहे हैं, तो हाय हाय का मतलब समझते हो, सारी श्रापित चीज आपके ऊपर आ जाएगी। इससे डरो, परमेश्वर का भय मानो और अपने काम सुधारो और परमेश्वर के निकट आओ, नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुझे बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। इसे सुधर जा कहता है। इसे हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को संड्र करे, हर व्यभिचार की आत्मा, हर गलत चीजों को छोड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है और वफादार बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ गलत चीजें, विचार के आत्मा, दुष्ट आत्मा जो जाल में फंसाया है या खुद जानबूझकर कभी गंदगी में जा रहे हो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, हालेलुया। होली गोस्ट फायर जो परमेश्वर के नाम को कलंकित कर रहा है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। कई ऐसे हैं कई लड़के जवान जो लिविंग रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसे कर रहे हैं और वो सोचते हैं ऐसे बॉयफ्रेंड ज्यादा बनाएंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। लोग पैसे के चक्कर में हैं, लोग ऐशोराम के चक्कर में इसलिए व्यभिचार का काम कर रहे हैं, मतलब वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। इसी वक्त स्पिरिट को मैं ठाठ यीशु के सामर्थ्य नाम में वचन कहता है कि अपने देह को तुम वेश्या का घर मत बनाओ, क्योंकि प्रभु को बहुत नफरत है, प्रभु पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को। बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दो, बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, बोलो 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 हर एक जन। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हालेलुया। रबकत्ता नमश्शन्ते रलबखन्ते रलबेकेन्ते रलबेकेते रलबकतिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। शुद्ध हो जाओ और बदल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा देती है, धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हर एक नशे की आत्मा, विचार की आत्मा छोड़कर जाए, हर इधर उधर की चीजें, नेगेटिव स्पिरिट छोड़कर जाए, कंफ्यूजन के स्पिरिट छोड़कर जाए, स्वार्थी के लोग स्वार्थी आज, हालेलुया, हर एक स्वार्थीपन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के लिए वफादार हो जाए, उसके पीछे चलने वालों को बदल जाए, अपने परिवार के लिए भी आप खुद वफादार बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबके लिए प्रार्थना वाली लाइफ होकर बदल जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे, वचनों को पढ़ने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे और आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम है। और आपके लिए बिल्कुल भी सिमर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु जी छुटकारा दे दिए, तेरा आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते धन्यवाद करते हैं। जो बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए, हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की बीमारी से, पीलिया, हर तरह के सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए, एलर्जी ईचिंग की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अपने आपको सरेंडर करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हालेलुया। साइटिका की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इसी वक्त पेट दर्द के रोग से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ से अंदर है प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अपनी शांति दो, तसल्ली दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना, हालेलुया, मदद और सहायता करना। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए हो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
जिसका नाम है मसीह की तेजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।